तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं वैकेंसीज़ से संबंधित, यानी हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर वैकेंसीज़ आउट की गई हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर क्लास 3 की वैकेंसीज़ भी होंगी, क्लास 4 की वैकेंसीज़ भी होंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। वीडियो चाहे लंबी हो सकती है, बट नोटिफिकेशन जो होगी वो पूरी आप लोगों को क्लियर की जाएगी हमारी तरफ से। तो नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को मैं पूरी नोटिफ़िकेशन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कौन-सी पोस्ट पर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको एज क्वालिफ़िकेशंस बताई जाएँगी। आप लोग फ़ॉर्म किस तरह अप्लाई कर सकते हो और कितनी सैलरी वगैरह आप लोगों की होगी और किस लेवल की पोस्ट आपकी होगी, आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किस तरह किया जाएगा। यह कुछ नोटिफ़िकेशंस जो हो वो इम्पोर्टेंट रहेंगी और फ़ॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन ही भरने होते हैं इसमें, ठीक है? जब भी हाई कोर्ट की वैकेंसी निकलती है तो एक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, उस लिंक के ज़रिए भी आप फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी अपने फ़ॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई करवा सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में यह भर्ती आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो एडवर्टाइज़मेंट जारी की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला की तरफ से यह नोटिफिकेशन आउट की गई है। तो इसमें सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है वो वही आप लोगों का होता है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने फॉर्म अप्लाई करवा सकोगे, ठीक है। तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो आज से स्टार्ट नहीं होंगे, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। आप लोगों के फॉर्म जो स्टार्ट होंगे उसकी लिंक जो एक्टिवेट होगी वो 24 जनवरी 2024 से आपके लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और जिसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है 26 फरवरी 2024, यानी 24 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 26 फरवरी 2024 तक आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। लिंक्स जो होंगी वो एक्टिवेट रहेंगी। तो इसके अंदर अलग-अलग तरह की क्लास 2 की पोस्ट, क्लास 3 की पोस्ट और क्लास 4 की पोस्ट जो फिलअप की जाएंगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारी तरफ से। तो सबसे पहले वैकेंसी जो होगी, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। जो सबसे पहले नंबर की वैकेंसी है जो रेगुलर पोस्ट के ऊपर होगी वो होगी जजमेंट राइटर, या फिर इसे आप कहते हो पर्सनल असिस्टेंट। क्लास 2 की पोस्ट होती है, अपर लेवल की पोस्ट होती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी होंगी, तो क्लियर कट 5 पोस्ट होंगी, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट की जो होंगी वो 2 पोस्ट होंगी, शेड्यूल ट्राइब की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 पोस्ट होगी। तो लेवल 12 की सैलरी दी जाती है। डायरेक्ट 43,000 रुपये सैलरी स्टार्ट हो जाती है और 1,36,000 तक सैलरी जो होगी वो आप लोगों को दी जाएगी जजमेंट राइटर जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या स्टेनोग्राफ़र, जजमेंट राइटर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र या फिर स्टेनोटाइपिस्ट। अगर कहीं पर भी आप गवर्नमेंट में नौकरी करते थे किसी भी डिपार्टमेंट या एजेंसी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस ये रखी गई है आपके जजमेंट राइटर के लिए। साथ ही साथ जजमेंट राइटर है तो इसमें आप लोगों को पता ही है कि टाइपिंग ही करनी होती है। तो 110 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपकी डिटेक्टेड विद ए पीरियड ऑफ 5 टाइम्स वगैरह दिए जाएंगे और 55 वर्ड्स पर मिनट आपके कंप्यूटर वगैरह में फिर से एक टाइपिंग स्पीड जो है वो होनी चाहिए। और सिर्फ इसमें 10% ही मिस्टेक आप कर सकते हो जब आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफ़र की। तो स्टेनोग्राफ़र की क्लास 3 की पोस्ट है, एक ही पोस्ट होगी वो भी अनरिज़र्व्ड की। 38,000 रुपये से सैलरी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। 1,22,000 तक सैलरी जो हो आप लोगों को दी जाएगी। इसमें सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मांगा ही गया है सभी पोस्ट के अंदर। तो कैंडिडेट को 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इसी के साथ 50 वर्ड्स पर मिनट जो होती है वो अलग से एक टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो इसमें भी 10% मिस्टेक्स ही जो होंगी वो एलिजिबिलिटी होंगी, बाकी 10% से ज़्यादा अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर की होगी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र की क्लास 3 की पोस्ट। 2 ही पोस्ट रखी गई हैं, लेवल 7 की आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो दी जाएगी।
तो इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया की ग्रेजुएशन है, बस यही है कि जूनियर शब्द लग गया है। तो इसमें भी ग्रेजुएशन और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 90 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में जो स्टेनोग्राफी टाइपिंग स्पीड जो होती है, क्योंकि आपको पता है जो हाई कोर्ट वगैरह में लगे होते हैं उनको टाइपिंग की स्पीड ही चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन क्लास 3 की पोस्ट होगी, एक ही पोस्ट रहेगी। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों की मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में है या फिर बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस विद 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस जो होगा फॉर द पर्सन पोजेसिंग ओनली बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी, जिनके पास सिर्फ बैचलर डिग्री ही है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन क्लास 3 की पोस्ट के लिए। अगर मास्टर डिग्री है आपके पास तो सीधे आप अप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर पीएन की पोस्ट निकली हुई है 5वें नंबर की, 9 वैकेंसीज़ हैं क्लास 4 की। तो पीएन की जो पोस्ट चपरासी की जो पोस्ट होती है, इसके लिए कोई भी ज़्यादा बताने वाली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, 10th पास आप होने चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के रूल्स में आप लोगों को पता ही है कि किस तरह की जो है रूल्स बनाए गए हैं। 2015 में जो रूल बनाए गए थे आप लोगों के कि 1:3 का आपका यहाँ पर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है। और क्लास 4 की पोस्ट है तो इसमें मेरिट होती है आपकी, यानी जो आपने 10th में सर्टिफिकेट जो आप देते हो उसमें जितने आपके मार्क्स होते हैं उसको जो है कैलकुलेट यहाँ पर किया जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसके अंदर जो लोग बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, इसी के साथ विडो डाइवोर्स्ड हैं, अगर लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हो, उन सभी लोगों को यहाँ पर मार्क्स 15 जो है दिए जाते हैं। तो यह कुछ क्राइटेरिया रहेगा आपका पीएन की पोस्ट के लिए। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है। तो यह रूल्स वगैरह जो बने हुए हैं वो 2015 के मतलब बनाए गए थे 2015 में। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो जो जनरल वगैरह कैटेगरी से आते हैं उन लोगों के लिए 340 रुपये फ़ीस होगी। और जो बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 190 रुपये जो है वो फ़ीस कटवानी होगी। तो फ़ीस जो होगी वो ऑनलाइन मोड में ही आप लोगों को देनी होगी, कोई भी ऑफ़लाइन जो है वो फ़ीस आप लोगों को नहीं देनी है। तो एज 18 से 45 वर्ष रहेगी। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 24 तारीख से लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी और फरवरी महीने तक आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आते तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को बता दें। बाकी कोई ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन है नहीं, यही है कि आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए, साइन वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट जो होता है और अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ये सभी जो है वो 200 KB से 1 MB के बीच में ही होंगे। तो अब जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है हमारी तरफ से।